आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करेगा, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एक्स अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 नहीं होनी चाहिए। अगर रूट 3 हो गया तो ये अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, इसलिए अपने पास प्लस माइनस रूट 3 नहीं होनी चाहिए। एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू अपने 0,0 यानी अल्फा और बीटा भी 0,0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऑन इट द पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, इस पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अपने के पास क्या कह रहा है कि इस सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ से y इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 के बराबर दे रखा है, बराबर। अब देखिए अपने के पास ये जो एक लाइन है, कौन सी लाइन, तो 2x प्लस टाइम्स 6y और माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर। तो इनके स्लोप अपने किस बराबर आ जाएंगे, स्लोप बता सकते हैं। इनके जो स्लोप आएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2/6 के बराबर है, यानी आ गया माइनस टाइम्स 1/3 के बराबर, हाँ या ना। ये होते हैं ना माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में वाई का कोफिशिएंट, तो माइनस टाइम्स 1/3 आ गए इनके स्लोप। इनके स्लोप अपने के और दोनों स्लोप बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ से अपने और ये जो किस पॉइंट पे निकालना, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो यहाँ से अपने ये जो है ये पॉइंट अपने के पास, ये जो कर्व है इस, ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है ये पॉइंट इस कर्व पे है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx बताए किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास थोड़े से डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होंगे, अपने पास लंबा जाएगा क्योंकि अपने पास u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स x और इंटू आ गया अपने पास 2x के बराबर, बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो dy अपॉन dx। और 8 किस पॉइंट पे अपने पास निकालिए, तो इस पॉइंट को अगर हम तत्काल के लिए p मानते हैं, p मान लेते हैं, तो p पॉइंट पे अगर आप निकालते हैं तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यानी माइनस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन में आप अपने किस आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले, चलिए रहने दीजिए। अब देखिए ये स्लोप है, अब अपने पास p पॉइंट पे जो स्लोप है ना इसके बराबर है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्वल टू कीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस टाइम्स 1/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू आ जाएंगे, बताइए किस पर आ जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3, क्योंकि माइनस इधर से कॉमन लेकर के इधर कैंसिल आउट कर लिए। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, अल्फा स्क्वायर, या तो अपने पास इसको एक्सपेंड कर ले क्या, यहाँ से अपने के पास अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 3, चलिए एक्सपेंड ही कर लीजिए। तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस टाइम्स ये आ गया 9 के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के 6 अल्फा स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 3 अल्फा स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स बताए 9 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास अल्फा की पावर 4 और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे, अच्छा 9 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास 9 और ये 9 गया तेल बेचने, तो यहाँ से आ गया अल्फा की पावर 4 माइनस टाइम्स 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के बराबर। और पहली कह रखे कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएंगे और एक अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर और यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 के बराबर, हाँ या ना। अल्फा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3, अल्फा इक्वल टू 0 के बराबर। और क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि अल्फा और बीटा कभी 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं हो सकता तो अल्फा और बीटा में अपने के पास जो 0 आएंगे उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अपने पास सिलेक्ट क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 3 के बराबर। जब अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएंगे और ये जो पॉइंट है बीटा निकलेंगे कहाँ से, तो ये जो अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3, इसको अपने के पास अल्फा कॉमा बीटा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। अल्फा कॉमा बीटा जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 3 डाल दीजिए, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास किसके बराबर, प्लस माइनस 3 और अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 9 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व किया तो यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास प्लस माइनस 3 और अपॉन में 9 में से 3 जाएगा 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 1/2 के बराबर, हाँ या ना। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस
1/2 के बराबर। अल्फा इक्वल टू आ गया ±3 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया ±1/2 के बराबर। और क्वेश्चन में आपने जो पूछ रखा था वो 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा का वैल्यू पूछ रखा है। तो 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा बताएं। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने कहा अल्फा और बीटा का सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ से अल्फा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 18 और प्लस टाइम्स बीटा 2 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, अच्छा ये 18 हो जाएंगे ना, यानी अपने पास 19 के बराबर हो गया बराबर। और अल्फा यहाँ पे अपने पास क्या किए हैं, अल्फा और बीटा पॉजिटिव ले लिए, अल्फा कॉमा बीटा ये दोनों क्या लिए पॉजिटिव लिए। अगर अल्फा कॉमा बीटा ये दोनों अपने पास निगेटिव लीजिए, निगेटिव लीजिएगा तो अपने पास बस माइनस का अंतर होगा, -18 और माइनस टाइम्स 1, तो माइनस टाइम्स 19 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो माइनस टाइम्स 19, इसका मॉड लीजिएगा, इसका मॉड ले लीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स 19 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 19 के बराबर। और यही पूछ रहा है 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा, और इसका मॉड अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अब इससे बात है कि 19 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अल्फा इक्वल टू माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, दोनों कंडीशन में अपने पास क्या आ जाएंगे 19 के बराबर ही होंगे। तो अब देखिए 6 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा इक्वल टू अपने पास 19, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इनके करेक्ट आंसर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।